कहानी की शुरुआत होती है 1959 में लेगेंस्टन शहर के अंदर एक एलिमेंट्री स्कूल में, जहां पर एक बच्ची लुसेंडा सबसे अलग खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही थी। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके कानों में किसी ने कुछ बोला है, और क्या बोला है ये नहीं समझ आ रही थी। फिर यहाँ पर इनकी मिस टायलर आती हैं, जो सब बच्चों को क्लास में आने का कहती हैं, और फिर वो बोलती हैं कि आज के दिन हमारे स्कूल की ओपनिंग हुई थी और ऑफिशियली आज आप लोगों को एक टास्क दिया जाएगा, जिसको सुनकर सब बच्चे एक्साइटेड होते हैं। टास्क के अंदर स्टूडेंट्स ने 50 साल बाद जिस तरह हमारी वर्ल्ड की कंडीशन हो जाएंगी वो ड्रॉ करना था, और इन सब ड्राइंग्स को एक टाइम कैप्सूल के अंदर सेव कर दिया जाएगा ताकि 50 साल बाद इसी जैसे स्टूडेंट्स को दिखाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए था। आप सब स्टूडेंट्स ड्राइंग कर रहे थे, लेकिन साइड पे बैठी लुसेंडा सिर्फ और सिर्फ कुछ कोड वर्ड्स लिख रही होती है। ये वो कोड वर्ड्स होते हैं जो ये विस्परिंग भी सुन रही होती है। टीचर उन्हें कहती है कि आपका वक्त खत्म हुआ जाता है, और शीट्स कलेक्ट करती है। शीट्स कलेक्ट करते हुए वो कोड वर्ड्स देखकर हैरान हो जाती है, और लेक्जेंडा के कोड वर्ड्स अभी रह जाते हैं, मगर वो उससे शीट ले लेती है बगैर कुछ गौर किए। अब वो शीट्स को टाइम कैप्सूल के अंदर सेव कर दी जाती है, और एनिवर्सरी के दौरान उस टाइम कैप्सूल को सेव कर दिया जाता है। और ये टाइम कैप्सूल लेक्जेंडर साइड पे खड़े होकर उस टाइम कैप्सूल को घूर रही होती है। उसकी टीचर की नजर उस पर ही होती है कि अचानक लेक्जेंडा गायब हो जाती है, और ये देखकर टीचर और सिक्योरिटी गार्ड उसको ढूंढने लग पड़े। अब टाइलर बेसमेंट में जाती है और उसको ढूंढती है, और लेक्जेंडा उसे मिल जाती है, मगर लेक्जेंडा के हाथ पूरे खून से भरे होते हैं, क्योंकि उसने खून वाले हाथों से उन कोड वर्ड्स को लिखा था जो उस पेपर पे वो लिखते हुए छोड़ चुकी थी। और वो खुद बहुत ज़्यादा घबराई होती है, क्योंकि उसे अभी भी विस्परिंग सुनाई दे रही होती है, और टाइलर ये देखकर खुद भी डर जाती है। चलते हैं 50 साल बाद की कहानी पर, जहाँ पर जोहन नामी आदमी, जो कि एक एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर होता है, अपने बेटे कॉलेब के साथ रहता है। इसकी उम्र 9 साल थी और ये कम सुनता था, इसीलिए ये हेयरिंग एड्स का इस्तेमाल करता था। जोहन की वाइफ का कुछ अर्से पहले इंतकाल हो गया था, इसीलिए वो ड्रिंक करता था और अपने बेटे का भी बाकी पेरेंट्स की तरह ख़ास ख्याल नहीं रखता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो एक दिन लेक्चर दे रहा होता है, और आज स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी थी। ये वही स्कूल था जहाँ पर उसका बेटा कॉलेज पढ़ता था, और वही लुसेंडा ने वही कोड वर्ड्स लिखे थे। अब 50 साल बाद उस टाइम कैप्सूल को निकाला जाता है और इन तमाम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और मैम टायलर अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होती हैं, और वो बच्चों में ये कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद कैलिब को वहाँ पर कुछ विस्परिंग वॉइसेस सुनाई देती हैं, जैसे लुसेंडा को सुनाई देती थी। इसके बाद कैलिब को वही लेटर ड्राइंग पेपर मिलता है जो लुसेंडा ने लिखा हुआ था, और इसके अंदर वही कोड वर्ड्स थे, लेकिन कैलिब को अब बहुत ही ज़्यादा विस्परिंग होती है, और कैलिब देखता है कि उसे एक अनजान शख्स मिलता है, और कुछ देर बाद वो गायब हो जाता है। जब वो घर आता है तो अपने बाप को बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और उसका बाप कहता है कि हो सकता है ये हेयरिंग एड मशीन की वजह से है, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो। इसके बाद जब वो ड्राइंग पेपर देखता है तो उसे कहता है कि ये फ़ौरन स्कूल रख के आना, कल जहाँ से उठाया था। कैलब अपनी माँ की वीडियो देखकर उन्हें गुड नाइट बोलकर सो जाता है। जॉन दरवाजे में खड़े ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो बाहर आकर फिर से ड्रिंकिंग करता है, और फिर अपना गिलास गलती से उस कोड पेपर के ऊपर रख देता है, और फिर वहाँ पर कुछ कोड लेटर्स हाईलाइट हो जाते हैं, और फिर उन कोड लेटर्स को अपने बोर्ड पर लिखता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। आखिरकार उसे कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। ये कोड लेटर उस डेट और को टाइम को ज़ाहिर करते कि जब अमेरिका के अंदर बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, इवन के इसके अंदर होने वाली अमवात की रेशो भी लिखी हुई थी। अब वो तमाम कोड्स को लिखना शुरू करता है और एक एक करके चेकिंग स्टार्ट करता है, तो उसे पता चलता है कि पिछले 50 साल में अमेरिका के अंदर होने वाले तमाम हालात और हादसात का इनके अंदर कोड्स की फॉर्म में लिखा था। और वो फिर एक और कोड निकालते जिसके अंदर उसकी अपनी वाइफ की डेथ हुई थी। फिर अब वो तमाम पीछे रह जाने वाले कोड्स को चेक करने की कोशिश करता है जो फ्यूचर में होने
होने वाले हादसात के बारे में बता रहे थे, मगर उसे कुछ समझ नहीं आती। अगले दिन वो अपने बेटे को छोड़कर अपने दोस्त फिल के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। उसका दोस्त बहुत मजाक बनाता है और उसकी बातें बिल्कुल यकीन नहीं करता और कहता है कि ये कोड वर्ड्स क्या तुम लगाई हुई है। इसीलिए वो वहाँ से आ जाता है और ख़ुद ही अपनी मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद वो आता है मिस डायलर के पास और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और लुसेंडा के बारे में पूछता है और वो बताती हैं कि लुसेंडा अक्सर घबराई हुई रहती थी और कुछ अर्सा पहले उसने खुदकुशी कर ली थी। उसे यहाँ से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और वो सिर्फ और सिर्फ लुसेंडा के बारे में जानना चाहता था, जो उसे कुछ पता ना चल सका, इसलिए वो घर वापस आ गया। अब जोहन फोन पर किसी से बात कर रहा था। बाइक कॉलिप खेलते हुए दोबारा से वही विस्परिंग साउंड सुन रहा होता है और वहाँ पर वही अनजान शख्स आता है और वो उसे वहाँ पर जो स्कूल में दिखाई दिया था, फिर उसे वो ब्लैक स्टोन देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जोहन ये सारा मामला देखते हुए बाहर आ जाता है। कॉलिप बताता है कि वो आदमी मुझे एक स्टोन दे के गया और ना मैं उसके बारे में जानता हूँ। जोहन उसके बहुत डांटता है और कहता है कि तुम अनजान शख्स से क्यों कुछ लेते हो। इसके बाद वो लुसेंडा की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए नेट से सर्च करता है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है, जिससे ये महसूस होता है कि वो अपनी फैमिली से अपनी वाइफ की डेथ के बाद बिल्कुल बात नहीं करता। रात के टाइम वो एक न्यूज़ देखते हैं जिसके अंदर मौसम की खराबी के बारे में बताया जाता है और वो उन कोड वर्ड्स को देखते हैं जिससे उसे पता चलता है कि कल कोई हादसा होने वाला है और उसके अंदर 81 लोगों की मौत होने वाली है, लेकिन किस जगह पे हादसा होने वाला है ये वो नहीं जानता था। उससे वो लास्ट नंबर डी कोड नहीं हो रहे थे। इसके बाद वो अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाता है और रास्ते में मौसम की सूरत हाल खराब हो जाती है और जब वो अपने एलसीडी से लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये वही नंबर्स है जो लास्ट पे उससे कोड्स ओपन नहीं हो रहे थे। अब वो घबरा जाता है क्योंकि ये वही एग्जैक्ट लोकेशन थी जहां आज के दिन हादसा होने वाला था। इसीलिए वो गाड़ी से बाहर निकलता है और फॉरेन ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है। अभी वो ऑफिसर से बात करता ही है कि यहाँ पर एक प्लेन आता है जो क्रैश हो जाता है और अपने सामने 81 लोगों को जिंदा जलते देखकर और उन्हें मौत के आगोश में जाते देखकर ये शौक हो जाता है। घर आकर ये बहुत परेशान होता है और बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि हादसे का शिकार वो भी हो सकता था। कॉलेब उससे पूछता है कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। कॉलेब को वो मना करते हैं कि आज की रात तुम बिल्कुल भी टीवी नहीं देखोगे, जिस पर कॉलेब उससे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि मैंने आपसे बात नहीं करनी और इसके बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर फिल आता है और वो उसे दोबारा से कहता है कि तुम इन नंबर्स को डिकोड करो, जिस पर फिल कहता है कि अगर हम ये कर भी देते हैं लेकिन हम होने वाले हादसा से फिर भी बच नहीं सकते, वो होकर ही रहेंगे, ये मेरी साइंटिफिक थॉट्स कहती हैं। इसके बाद कैलेब रात को सोता है कि वही अनजान शख्स उसे दिखाई देता है जो खिड़की को खोलता है और दिखाया जाता है कि हर तरफ जंगल में आग ही आग लगी हुई है और लोग बेतहाशा मर रहे हैं और जानवर वहाँ पर ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ये देखकर कैलेब डर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी सुनकर उसका बाप कमरे में आता है, मगर तब तक वो अनजान शख्स गायब हो जाता है। जॉन समझता है कि ये इसका बुरा सपना था, इसीलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर वहीं पर अनजान शख्स को जॉन भी देख लेता है, इसीलिए वो डंडा लेकर बाहर की तरफ आता है, मगर वो अनजान शख्स अब गायब हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह वो लुसेंडा की बेटी डायना के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और उसके पीछा करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डायना भी कैलेब की तरह सिंगल पेरेंट थी, इसीलिए वो उससे रैंडम मीटअप करता है और उसे बताता है, लुसेंडा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और कहता है कि ये सारे नंबर्स देखो, जहाँ से वो उठकर चली जाती है, मगर वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद ना की तो कल के हादसे में 170 लोग मारे जाएंगे। डायना उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब जॉन बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और अपनी मदद आप करने का फैसला करता है। इसके बाद वो केस को ओपन करता है और उन तमाम जो लास्ट पे कोड्स रह जाते हैं उनको ओपन करता है और लोकेशन ट्रेस करता है। उसे लोकेशन मिल जाती है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है, मगर पुलिस वाले भी उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, इसीलिए वो खुद ही वहाँ पर पहुँच जाता है और एक रेलवे स्टेशन पर
लुसेंडा के मुतालिक वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि मुझे बताओ। वो बताती है कि उसकी माँ अक्सर पागलों वाली हरकतें करती थी और हमेशा घबराई घबराई रहती थी, इसीलिए उसके बाप ने उसे छोड़ दिया था और वो उसे अक्सर कहती थी कि तैयार रहना, और वो मुझे मेरी मौत का वक्त भी और टाइम भी बताती थी। इसके बाद वो कहती है कि वो एक ट्रेलर में रहती थी, इसीलिए वो सब उस ट्रेलर की जानिब बढ़ते हैं और अपने बच्चों को सुलाकर ट्रेलर की जानिब बढ़ते हैं। जैसे ही वो ट्रेलर में पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे पहले वो कोड वर्ड्स ओपन करते हैं। फिर वो बताती है कि एबी जो है वो अपनी नानी की तरह उल्टे अल्फाज लिखती है, लेकिन ये 3 नहीं लिखा हुआ बल्कि उल्टा ई लिखा है। इसके बाद वो दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि एक अजीब सी पेंटिंग होती है, जिसे वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, मगर वो पेंटिंग उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। इसके बाद इसे वही ब्लैक स्टोन मिलता है जो कैलिफ को एक अनजान शख्स ने पकड़ाया था, और जब वो बेड को उल्टा करके देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है एवरीवन एल्स। यानी कि अब डबल ई का तो मतलब समझ आ गया ना, एवरीवन एल्स, यानी कि अब हर कोई ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम बाहर देखते हैं, दोनों वो सोए होते हैं, तभी दोबारा से कैलिफ को विस्परिंग साउंड सुनाई देती है, इसीलिए वो उठता है और एबी को जगाता है। जब वो बाहर की जानब देखते हैं तो बहुत से लोगों ने उनकी गाड़ी को घेरा हुआ होता है और एक शख्स उससे कैलिफ को कहता है कि दरवाजे को ओपन करो, मगर कैलिफ आगे की जानब बढ़ के गाड़ी का हॉर्न ऊंची आवाज में बजाता है और जब वो बाहर आते हैं तो वो अनजान शख्स सब गायब हो जाते हैं, मगर जॉन उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसकी तरफ टॉर्च ऑन करता है। जब वो शख्स उसकी तरफ मुड़ता है तो अपने पूरा मुंह खोलता है, जिसकी वजह से वाइट रोशनी हो जाती है और कैलिफ की आंखों में पड़ती है और कैलिफ को वो शख्स गायब होता दिखाई देता है। इसके बाद वो घर आते हैं और डायना बताती है कि मेरे पीछे वो अनजान लोग काफी टाइम से पड़े हुए हैं, मुझे लगता है अब मेरी मौत होने वाली है। इसको सुनते ही वो उसे बहुत ज़्यादा दिलासा देता है। इसके बाद वो दूसरी कमरे में जाता है जहाँ पर एबी वही पेंटिंग करी होती है जो उन्होंने उस ट्रेलर में देखी थी, और अब ये समझ जाता है उस पेंटिंग को। उसका मतलब ये है कि अब हमारी अर्थ को ज़्यादा ख़तरा होने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से फिल के लैब में जाता है और उसे अपना एक सन मॉडल बनाकर दिखाता है, जिसके अंदर से डिफरेंट रेस को निकालता है और बताता है कि अब अल्ट्रा वायलेट रेस हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को डैमेज कर देंगे। इसके बाद हमारी अर्थ को बहुत नुकसान होने वाला है। की बात है कि वो रेस आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गई हैं। ये सारी बातें डायना सुन लेती है और वो कहती है कि मैं हमेशा अपनी माँ को गलत साबित करती रही और पागल कहती रही, दरअसल वो तो इंसानियत को बचाना चाह रही थी। इसके बाद वो उससे कहती है कि मुझे एक केव का पता है जहाँ हम जाएंगे तो हम इस सन फ्लेयर से बच सकेंगे, इसीलिए वो उससे कहती है कि हमें जल्द अज जल्द बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाना चाहिए। अब वो घर आकर वो पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो अपने बच्चों को भी साथ पैकिंग का कहती है। इधर कैलिफ को दोबारा से विस्परिंग साउंड सुनाई देने लग पड़ती है और जॉन अपने वालिद को कॉल करके उस सन फ्लेयर के बारे में बताता है और साथ ही यही कहता है कि आपको उससे बचने के लिए किसी बेसमेंट में या ज़मीन के नीचे छिप जाना चाहिए। और फिर वो अपने बाप को कॉल कट करने के बाद रूम में जाता है जहाँ पर दोबारा से कैलिफ वही नंबर पैटर्न बना रहा है जिस तरह लुसेंडा बनाती है, इसलिए वो जल्दी से लेके फाड़ के फेंक देता है और उससे कहता है होश में हो। इसके बाद वो गाड़ी लेके सबसे पहले उस स्कूल की तरफ रवाना होते हैं, क्योंकि वो लुसेंडा के लिखे गए लास्ट कोट्स को ढूंढना चाहता था, मगर वो उसे नहीं मिलते, इसीलिए वो दरवाज़ा तोड़कर घर ले आता है और घर आकर उसका पेंट फाड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसके साथ मौजूद डायना उसे बहुत ज़्यादा मना करती है और उसे कहती है कि हमें सन फ्लेयर से बचना चाहिए, ये पागलपन है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, पहले मुझे यहाँ पे हादसे की नेक्स्ट लोकेशन बताओ। इसीलिए वो गुस्से में बच्चों को अपने साथ लेके चली जाती है और कहती है तुम यहाँ पर करते रहो जो तुम्हें करना है। इसके बाद वो लोकेशन फेस कर लेता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि ये लोकेशन तो लुसेंडा की है, इसलिए वो बाहर की जानब आता है। जब देखता है कि डायना तो गाड़ी लेके चली गई, उसे कॉल करता है, मगर डायना का नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं होता। इसके बाद डायना बच्चों को लेकर गैस स्टेशन पहुंचती है जहाँ पर हर तरफ यही न्यूज़ थी कि अपने आप को मोहतात रखे, घर में नहीं। इसके बाद कैलिफ अपने बाप को कॉल करता है जिस पर डायना और वो दोनों बात करते हैं। डायना उसे कहती है कि मैं बच्चों को लेकर उसी केव की तरफ जा रही हूँ, जिस पर वो कहता है कि केव में जाना भी मुनासिब नहीं है, सबसे पहले हमें लुसेंडा की लोकेशन पर जाना होगा। और डायना कॉल कट करके कहती है कि क्या तुम पागल हो, इसलिए वो आगे जो इतनी देर में वो अनजान शख्स गाड़ी में बैठ जाता है और बच्चों को लेकर गाड़ी की तरफ भाग जाता है। घबरा कर डायना किसी और की गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी का पीछे करने बहुत ज़्यादा घबराई होती है। जल्दबाजी में वो रोड के बीच आ जाती है और एक ट्रक उसको आकर मसल देता है और यहाँ पर फिर जॉन दोबारा से उस गैस स्टेशन पर पहुंचता है और उनकी लोकेशन पता कर। चारों तरफ खबर फैल चुकी होती है, हर तरफ अफरा तफरी का समा होता है। जॉन को पता चलता है कि डायना तो अब मर चुकी है, इसीलिए वो वहाँ पर दोबारा से लुसेंडा की लोकेशन पे जाता है। जब उस लोकेशन पे जाता है तो डायना की कार वहाँ पर पड़ी होती है और वो ये सारा
सारा माजरा देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर वही ब्लैक स्टोन्स पड़े होते हैं। इसके बाद वो अनजान शख्स उसे नजर आता है, अपनी गन पॉइंट करके उस अनजान शख्स को बोलता है कि बताओ बच्चे कहाँ हैं। फिर वहाँ पर कलेब आता है और उसे कहता है कि बाबा ऐसा ना करें। एबी भी आती है और वो भी यही कहती है। फिर हमें वहाँ पर एक हकीकत पता चलती है। दरअसल वो अनजान लोग एलियंस थे और एलियंस लुसेंडा को कई विस्परिंग वॉइसेस में बताना चाहते थे आने वाले हादसात का, मगर जब तक जॉन को वो पेपर मिलता है वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। फिर एलियंस कहते हैं कि हम इन दो बच्चों को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। फिर कॉलेब अपने बाप को आगे की तरफ लेके जाता है, मगर उनमें एक एलियन उन्हें बताता है कि सिर्फ चुने हुए लोग ही जाएंगे, इसीलिए वो अपने बाप से आखिरी बार मुलाकात करे। और फिर तमाम एलियंस वहाँ पर खड़े होते हैं और उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने का बोलते हैं ताकि वो इस माशरे की भलाई के लिए काम कर सकें। यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल सीन हो जाता है क्योंकि बाप बेटे आखिरी बार मिल रहे हैं। एलियंस अपने असल रूप में आते हैं और उन बच्चों को अपनी स्पेसशिप में लेकर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप्स आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से दूसरी जानब बढ़ रही हैं और काफ़ी बच्चों को वहाँ पर चुना गया था, यानी कि कॉलेब और एबी के अलावा और भी बच्चे थे। यहाँ पर बेचारा अकेला हो जाता है और जब वो सुबह को उठता है तो सन फ्लेयर पूरी अर्थ पर फैल चुका था और जब वो घर वापस आता है तो लोगों की एक भगदड़ होती है और जब वो घर आता है तो अपनी फैमिली को एक आखिरी हक करता है। इसके बाद एक आग सी पूरी दुनिया को अपनी पेट में ले लेती है और तमाम लोग हलाक हो जाते हैं। हम देखते हैं एबी और कैलेब एक हसीन दुनिया में रह रहे होते हैं, बिल्कुल अर्थ जैसी, और यहाँ पर हमारी मूवी का इख्तिताम होता है। तो नाजरीन, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपके फीडबैक्स मेरी हिम्मत को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस देखनी है तो मेरे फिल्म फोर्ट चैनल को सब्सक्राइब